बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो टॉपिक आते हैं हमारे पास इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन हमारे पास एंगल होता है। इंक्लिनेशन एक एंगल है जो क्या करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, जो एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन के साथ बनाया जाता है। इस एंगल का नाम हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल। क्या है ये? क्या है बेसिकली? एंगल को, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स विथ पॉजिटिव एक्सिस। ये एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं। तो इंक्लिनेशन एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड इंक्लिनेशन, मीन ऑफ एंगल मालूम कर दे। ठीक है ना? तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल का मतलब ये है कि ये थीटा मालूम करना है। अब अगर इन केस ये देख ले, ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये एक्स है। देख, ये अंडरस्टूड बात है। देखो, अगर लाइन हमारे पास इसी तरह है, इसी के ऊपर लाइन है, ठीक, या इसी तरह लाइन है, तो एंगल क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 0। क्या मतलब? अगर हमारे पास अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहां पे एंगल क्या होगा? 0 होगा। और इसको हम कौन सा लाइन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन थीटा विल बी 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अंडरस्टूड बात है। एंगल हमारे पास इसी पोजीशन में होता है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश, अगर हमारे पास एंगल यानी इंक्लिनेशन इस तरह है, लाइन इस तरह है, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि थीटा ये हमारे पास 90 डिग्री होता है और इस लाइन का नाम हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। बात क्या होगी? इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन एंगल है। इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं वो एंगल जो कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाते हैं। पॉजिटिव एक्सिस क्या होते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन वो एंगल होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाते हैं, वो इंक्लिनेशन होते हैं। ये इंक्लिनेशन 0 रहेगा अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। और ये एंगल 90 डिग्री होगा अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन 0, वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट, या इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या है? द मेजर ऑफ स्टीपनेस। द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। स्टीपनेस क्या मतलब? अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक, तो अगर हमारे पास यहां पे ये कोई लाइन है, ये लाइन है ए और ये बी एक लाइन है इसके पॉइंट से, तो इसके स्टीपनेस यानी इसका स्लोप कितना ज्यादा है वो डिपेंड करेगा इसके हाइट पे। ये हाइट पे, इस हाइट का नाम क्या? आर आई रेज, और ये रन। दूसरे अल्फाज में अगर यहां पे हमारे पास एंगल है तो इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर।
और इसको हम क्या कहते हैं, बेस। क्लियर। अब जो ग्रेडियंट या स्लोप का फार्मूला है, ग्रेडियंट वो क्या है, राइज डिवाइड बाय रन, पीक रन, ये फार्मूला है। अब यहां पे ये राइज और रन ये परपेंडिकुलर और बेस भी होते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस। और ये परपेंडिकुलर बेस किसके इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा नहीं है, थ्रू प्रॉपर। क्लियर। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम थीटा या m से रिप्रेजेंट कर दें, इफ एज ग्रेडियंट या स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m, तो ग्रेडियंट या स्लोप हमारे पास किसके, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m। बात समझ आ गई। m इसका नोटेशन है, स्लोप का नाम रखा है, ठीक है ना। तो इट मीन स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा का। फार्मूला इसका क्या बनता है, अगर यहां पे कोई भी पॉइंट है वो x1 y1 है और यहां पे x2 y2 है, कोई भी दो पॉइंट्स है, तो फार्मूला हमारे पास स्लोप का क्या बनेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैसे तो हमारे पास ये क्या होता था कि अगर ये यहां पे थीटा, इसको x कहते थे, ये y होते थे ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, तो tan थीटा किसके इक्वल होता था, y बाई, ये सिंपल नंबर्स में अगर ये 3 है या 4 है इसी फॉर्म में हो, अगर लेंथ गिवन है, अगर पॉइंट्स फॉर्म में है तो पॉइंट्स फॉर्म में ये फार्मूला ये इस तरह भी लिखा जा सकते हैं, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ध्यान रखना है कि अगर y2 आपने पहले लिख दिया तो नीचे x2 पहले लिखेंगे, अगर y1 पहले लिख दिया तो नीचे x1 पूरे। अब एक और चीज वो ये है कि अगर हमारे पास ये x है, ये y है, तो इसका स्लोप ये क्या आएगा, m इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड बात है। अगर यहां पे ये पड़ा है हॉरिजॉन्टल तो स्लोप क्या है, नहीं है, स्लोप 0 है। और मैक्सिमम स्लोप जो उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं वो है बिल्कुल सीधा, ये दीवार जो है, हाँ ये वर्टिकल, इसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। हाँ, तो इसका स्लोप, ये वाला स्लोप इसका अगर वर्टिकल लाइन में है तो ये क्या होगा, m अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम इस तरह देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप या पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ग्राउंड जमीन के जो पैरेलल होते हैं उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो ये अंडरस्टूड बात है। अगर ये फर्श पे कोई चीज पड़ी है तो उसका स्लोप नहीं होते, स्लोप तो तब बनता है अगर दीवार के साथ हम इस तरह बनाते हैं तो स्लोप बन जाता है। समझ आएगी बात। तो जितना अंडरस्टूड बात है, अगर उधर से दूर से हम कोई तख्ता लगाते हैं तो स्लोप कम होगा, अगर इसको स्टीप करते हैं तो स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप डिपेंड करेगा वर्टिकल पे, उसके हाइट पे डिपेंड करे, हाइट जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। बात ये हो गई कि स्लोप क्या होते हैं, मेजर ऑफ स्टीपनेस, मेजर ऑफ स्टीपनेस को स्लोप कहते हैं। अच्छा, ये आम कॉमन लफ्ज से हम यूज भी करते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या है, राइज डिवाइडेड बाय रन। अगर यहाँ पे सिंपल उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे ये 7 है और यहाँ 3 है,
तो इसका स्लोप क्या होगा, ये 7/3। अब अगर ये पॉइंट्स के फॉर्म में है तो फिर स्लोप कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला है इसका, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x को ऊपर नहीं रखना है, y को ऊपर। हाँ, यह ध्यान रखना है कि अगर y2 पहले लिख दिया तो x2 भी नीचे पहले लिख देंगे, वरना माइनस का फर्क आएगा। ठीक है ना, इसी तरह ये दोनों। ठीक है ना, तो ये इसका फार्मूला आ गया, लिखे इसको। अच्छा, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द ग्रेडियंट। यानी ग्रेडियंट का मतलब क्या, स्लोप। स्लोप मालूम कर दो। अगर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि थीटा, इसका मतलब है कि ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, थीटा। ये थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है और आपने मालूम क्या करना है, स्लोप मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, थीटा क्या है, 0 डिग्री है। फार्मूला स्लोप का क्या है, हाँ, फार्मूला स्लोप का m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा। बस इसकी जगह वैल्यू लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, m इज इक्वल टू 10, 0 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। तो m इज इक्वल टू स्लोप tan 30 इज इक्वल टू tan 30 क्या, 1/√3, ये आंसर आया। थर्ड पार्ट, थीटा इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री। तो स्लोप, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू tan 60, तो ये क्या आ गया है, √3, ये आंसर आया। ये एमसीक्यूज में आएंगे। फोर्थ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन m इज इक्वल टू tan 90, ये क्या होगा, अनडिफाइंड। कैलकुलेटर में जब भी आप लोग पुट कर देंगे तो मैथ्स एरर देगा, तो इट मीन ये अनडिफाइंड। अच्छा, एक बात बता दे, ये क्या, स्लोप 0 का मतलब क्या है, ये कौन से लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस, ये क्या शो करते हैं, वर्टिकल लाइन। क्लियर। अब एक और बात याद रखना कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में बनते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। यहां पे स्लोप क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। 10 नेगेटिव है, या स्लोप की वैल्यू भी हमारे पास जब 90 से ग्रेटर हो जाते हैं तो नेगेटिव आ जाएगी। अब यहां पे देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, क्योंकि ये सारा हमारे पास 90 डिग्री तक होता है ना, ये 90 डिग्री, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। अब आगे वही 10 वैल्यू लगाएंगे, मगर उसका आंसर फिर हमारे पास नेगेटिव में आएंगे। कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कौन सा पार्ट, 5 पार्ट क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैलकुलेटर से कर दे, हाँ, tan 120 इज इक्वल टू -√3, ये आंसर आया। इसी तरह अगर आपके पास 6 पार्ट है तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 150, थीटा 150 डिग्री। तो tan 150 क्या, 1 डिवाइड बाई √3,
ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली आप लोग ये 7 पार्ट थीटा इज इक्वल टू 170, तो m इज इक्वल टू 10 170 माइनस 0.176 1763, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा भी करके 8 ये थीटा इज इक्वल टू 45.5 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 10 m सॉरी m इज इक्वल टू 10 45.5, ये कैलकुलेटर से कर 1.0176 ये आ जाएगा। ये सारे आंसर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन टू कहते हैं फाइंड क्या करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मीन थीटा मालूम करना है, जबकि क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। बात समझ गए ना? क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है कि थीटा मालूम कर दो, जबकि स्लोप गिवन है तो ये इट मीन ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, m, ये m। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन। फर्स्ट m इज इक्वल टू 0, फार्मूला क्या है, एज tan थीटा इज इक्वल टू m, फार्मूला है ना। सारे क्वेश्चन m की जगह इस फार्मूले में क्या पुट करना है, ये फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m। इसमें सारों में m की जगह वैल्यू पुट करना है। m क्या है, tan थीटा अपनी जगह पे, m क्या है 0, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये आंसर आया। सेकंड पार्ट कैलकुलेटर निकाल दे, m इज इक्वल टू क्या है 0.577, तो tan थीटा इज इक्वल टू m, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.577, हर एक का tan इनवर्स, इस सब का tan इनवर्स 10, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.577 क्या 29.98 को हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री, इसको हम क्या लिखते हैं 30, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ठीक, फिर इसी तरह ये थर्ड पार्ट, ये m इज इक्वल टू क्या है -1.732, तो tan थीटा -1.732, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1.732, क्या आ जाएगा, माइनस। एक बात गौर से देख ले, यहां सामने देख ले, -59.99 का मतलब ये है कि -60 डिग्री। अच्छा, अब एक और बात, किस में आया, माइनस में थीटा है, इट मीन के कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात याद रखना, वो ये है, सामने देख कि अगर हमारे पास यहां पे थीटा मौजूद है, थीटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने इसको कन्वर्ट करना है, इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमने क्या लिखना है 180 माइनस थीटा, या इसको बोलते हैं पाई माइनस, इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई प्लस थीटा, और यहां लाने के लिए हमने क्या करना है 2 पाई माइनस, समझ आ गई बात ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, ये भी आंसर आ सकता है,
ये नहीं कि नहीं आ सकता है, ठीक है ना। मगर इसको हम पॉजिटिव में क्या 180 माइनस 60 क्या आ गया 120 आता है 120 डिग्री। ये आंसर आ गया। बात समझ गए ना। यानी जब भी माइनस में आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है 180 से माइनस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होगा। ये फोर्थ पार्ट, ये m इज इक्वल टू माइनस 0.364 तो 10 माइनस 0.364 10 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 364 क्या आ जाएगा माइनस 21 पॉइंट अच्छा 20.00 की लिखने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। ये आ गया है माइनस में आया तो इसको क्या करेंगे 180 माइनस 20, ठीक। तो ये हमारे पास थीटा की अच्छा ये 120 ये यहां पे ये इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन को रफ करते हैं। ये क्वेश्चन इधर से दोबारा शुरू करते हैं। ये m इज इक्वल टू क्या है माइनस 0.364 तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.364 थीटा tan इनवर्स माइनस 0.364 तो थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 20 डिग्री, वो 0.00 कोई जरूरत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 20 क्या आ गया है थीटा इज इक्वल टू 160 डिग्री। अच्छा अब याद रखना कि अगर आप लोग 10 160 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर ये देगा, समझ आ गई बात ना, वो आंसर देगा। और 10 इसी तरह 120 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आंसर देगा, समझ आ गई बात ना।